वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं कि सीजनल फ्लू और जाता क्यों नहीं, और ब्रेक से पहले हमने कुछ कारण समझे कि आखिर हो क्या रहा है, ये चेंजेस आ क्यों रहे हैं, और कई बार ये जो लंबा खिंच जा रहा है उसके पीछे के कारण क्या हैं। कुछ उपाय भी बताया डॉक्टर साहब ने कि आप इस तरीके से आगे अपने चेकअप को बढ़वा लें। कुछ टेस्ट हो सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो वो होंगी, और खान पान में क्या गलत हो जाता है कई बार जिससे ये चीज़ें और एग्रीवेट होती हैं। अब थोड़ा सा उपाय की तरफ चलते हैं। तो डॉक्टर ठक्कर, किन चीज़ों का ध्यान रख के हम अपनी सेहत को बचा सकते हैं? जैसे बहुत बार तो अब ये होता है, थोड़ी गर्मी आई नहीं कि अब लोगों ने अमूमन लोगों के पास एसी हो, चले पंखे की जगह सीधे एसी चालू कर लेते हैं। इस तरह के जो फ्रीक्वेंट चेंजेस हैं आप, वो कितने नुकसान पहुंचाते हैं और क्या ध्यान रखना चाहिए आपको? अक्सर इसमें पेशेंट जल्दबाजी में अपनी बाजी खो देता है और पेशेंट कोई बहाना ढूंढता ही रहता है। जैसे आपने जिक्र किया, लॉन्ग कोविड या लॉन्ग वायरल का बहाना देके वो भूल जाता है कि दोपहर को गर्मी हुई तो 4 बर्फ के टुकड़े डाल के उसने कोल्ड ड्रिंक पिया और एसी के ब्लास्ट के सामने खड़े हो गया। शाम को उसको जब ठंड लगने लगी तो 2-3 किस्म की दवाइयाँ लेके दूसरे दिन अच्छा लगा तो उसका कोर्स पूरा भी नहीं किया। तो पेशेंट को ये समझना चाहिए कि कोई सुपरमैन नहीं है, आपका एनवायरनमेंट तो वही है, उतना ही वायरस का हमला, उतना ही पोल्यूशन और उतने ही टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन। अगर आपको डॉक्टर दवाई देता है तो रिलीजियसली 5 या 7 दिन, जितने दिन आपने डॉक्टर को बताया है आपके डॉक्टर ने, वो दवाई करनी है। खान पान में भी जैसे हमारे डाइट स्पेशलिस्ट ने बताया कि आप फ्लेक्सिबिलिटी मत रखिए, आप अपना डिसिप्लिन रखिए और मास्क पहनिए, बाहर स्मोकी पोल्यूटेड एरिया में मत जाइए, खास करके जहां शाम को चिमनी का धुआं हो, कुछ घास जलाने की बात हो, केमिकल के एफ्लुएंस हो, और बड़े क्राउडेड एरिया में जाएं तो मास्क पहनना है। आपकी दवाइयाँ, चाहे वो दवाई हो या प्रोफिलैक्टिक प्रिवेंटिव हो, वक्त पर लेते लीजिए, क्योंकि नुकसान फाइनली आपको होता है। आप ही जाके फिर एंटीबायोटिक मांगते हैं जी। 3 डोज लेने के बाद अच्छा होता है, आप कोर्स पूरा नहीं करते हैं और फिर दोष जाता है या तो एंटीबायोटिक लिखने वाले को या एंटीबायोटिक को, और एंटीबायोटिक अब्यूज हो जाता है। तो सोच समझ के, सीजन को पहचान के, टेम्परेचर फ्लक्चुएटिंग समझ के आपको बिहेव करना है, तो आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपका मफलर, सिर्फ आपका गर्म पानी, जेंटल फैन, गुड डाइट एंड मास्क से सब सही हो सकता है। चलिए, बहुत अच्छी बात बता दी सर आपने कि कैसे आप इस पूरी सिचुएशन को टेकल कर सकते हैं और उससे आसानी से हैंडल किया जा सकता है। इवन कई बार तो डॉक्टर्स की भी शायद जरूरत ना पड़े। एंड क्विकली एट लास्ट, नैन्सी जी, कुछ खान पान की बात, जैसा आपने कहा सीजनल कुछ चीजें, तो इस समय जो मौसम का परिवर्तन है, क्या चीजें अच्छी रहेंगी सेहत के लिए जो आपकी इम्यूनिटी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लाएंगी और आप ये पूरा चेंज जो है वो आसानी से हैंडल कर पाएंगे? मैम आप म्यूट पर हैं तो म्यूट हटा लें। ओके, कैन यू हियर मी? जी हाँ, एक्चुअली सीजनल फ्रूट्स की बात जैसे मैं कर रही थी या सीजनल वेजिटेबल्स की कर रही थी, आपने देखा होगा कि जो विटामिन सी रिच फ्रूट्स हैं सारे सर्दियों में ज्यादा, जैसे मौसमी, माल्टा, ये सब होता है ना, ग्रेप्स हैं, और ये तो मैंने जब हम इनटेक लेते हैं पेशेंट्स की, तो फ्रूट्स बहुत ही कम हमें पाए जाते हैं इनटेक में कि मतलब कभी कभी खा लिए या कुछ है। सीजनल वेजिटेबल्स है या स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स हैं। जब हम स्नैक्स लेते हैं या मिड मॉर्निंग 11 बजे चाय लेते हैं, तो उसके साथ क्या होता है, आदत होती है बिस्किट्स ले लिया या कैंटीन से कुछ, क्योंकि सर्दी है या स्प्रिंग है व्हाटएवर, तो समोसा मंगा लिया कुछ। इससे अच्छा है आप अपने पास नट्स, ड्राई फ्रूट्स, ऑयल सीड्स रखो। उससे क्या है कि आपको ओमेगा 6, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, गुड फैट, गुड प्रोटीन, गुड फाइबर, सब कुछ मिलेगा एक मुट्ठी। तो ये एक बिहेवियरल चेंज है एक्चुअली।
ये ऐसे नहीं है कि अभी मैंने 4 दिन कर लिया तो मेरे में इम्यूनिटी आ जाएगी। इट इज अ बेस ऑफ योर इम्यूनिटी ऑफ बॉडी, व्हाट फेस इट बेटर। ये नहीं है कि बीमार नहीं होंगे, अगर बीमार होंगे तो हम उसको फेस अच्छे से कर लेंगे, हम ठीक जल्दी हो जाएंगे। सो इसका ये होता है। बाकी ब्रेकफास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। भूखे पेट घर से, या बहुत आदत है उठे, चाहे स्टूडेंट्स को देख लो, चाहे ऑफिस गोअर्स को देख लो, उठे अपना चाय और 1-2 बिस्किट लिए और चल दिए। सो दैट इज वेरी, आई मीन एक्चुअली हाँ, ज्यादातर लोग ये सोच लेते हैं कि रास्ते में